अस्सलामुअलैकुम। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। होपफुली आप लोग भी इंजॉय करेंगे। इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं, कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी और कुछ मैं बता रही हूँ अमेरिका के वेदर के हवाले से। थंबनेल पे ऑफ कोर्स आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि क्या है तूफान, और झूठ भी है और ऐसा नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को बताई जाती हैं, डराया जाता है, काफ़ी शोर मचा दिया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हर बंदा यहाँ पे जो है वो न्यूज़ के आगे बैठा हुआ होता है। आफ्टर 5 o'clock से 6 o'clock आफ्टर जॉब वो लोग टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं और वहीं पे न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। जो काफ़ी ओल्ड है वो थोड़े से बेचारे ऑफ कोर्स ओल्ड हो जाते हैं, तो वो थोड़े घबरा भी जाते हैं। मेन रीज़न ये है कि जैसे अभी स्नो का तूफान उन्होंने शोर मचाया, स्नो आ गई, स्नो आ गई, तूफान आ गया, तूफान आ गया। तो सबसे पहले तूफान तो आया या नहीं आया वो अलग बात, सबसे पहले ये होता है कि लोग भागते हैं। लोग कहाँ भागते हैं? लोग ग्रोसरी स्टोर पे भागते हैं। ग्रोसरी स्टोरों पे जाएँ तो इतनी रश होती है कि हर बंदा जो है वो चीज़ें उठाने पे लगा हुआ होता है कि पता नहीं, जैसे हमें कल सुबह होनी ही नहीं होती है। उनका पर्पस ही यही होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी बारिशें होंगी, लास्ट टाइम अभी बारिशों का सीज़न था अभी ये, तो बिफोर द स्नो बारिशों का जब सीज़न था तो यही लोग ऐसे भाग रहे थे कि फ्लड आ गया, फ्लड आ गया। और उसके बाद ये कि हर बंदा इधर जाओ, उधर जाओ, भागम-दौड़ी। काफ़ी लोगों के बेसमेंट में पानी भी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, सम टाइम ऐसा हो भी जाता है। और मोस्टली जब 2-3 सालों से ये चीज़ जो है वो नहीं हो रही। शोर काफ़ी मचा देते हैं। अभी ये देखें 2 से 4 इंच मेरे ख़्याल में 4 इंच तक भी ये स्नो नहीं हुई थी, जो इतना इन्होंने तूफ़ान मचाया था। तूफ़ान ये था कि भई ये ग्रोसरियों पे जाएँ, और सॉल्ट की जब सेलिंग नहीं होती, सेल नहीं हो रहा होता है, साल्ट निकलता ही नहीं है गोदामों में से, तो उन्होंने वो भी बेचना होता है। सीज़न के हिसाब से हर स्टोर पे होलसेल स्टोर हो गए या रेगुलर स्टोर हो गए, जिनके वो ईज़िली ये चीज़ें रख लेते हैं। सॉल्ट वगैरह हो गए, स्नो के जो सप्लाई वाली चीज़ें होती है, स्नो क्लीन करने के लिए, गाड़ियाँ क्लीन करने के लिए कुछ स्प्रे होते हैं, कुछ मॉप वगैरह होते हैं। इस तरह की वो चीज़ें रखते हैं कि वो ईज़िली सेल हो जाएँ। लोगों ने ग्लव्स भी लेने हैं, लोगों ने स्नो के लिए सॉल्ट भी लेना है। ये चीज़ें जब बिक नहीं रही होती, तो न्यूज़ वाले शोर मचा देते हैं कि ये सीज़न तो अभी स्टार्ट हो गया और ये चीज़ें सेल आउट नहीं हुई। तो काफ़ी हल्का-फुल्का से स्नो स्टार्ट होनी होती है, तो वो तूफ़ान की तरफ ले जाते हैं। तो लोग बेचारे भागे हुए जाते हैं, ये चीज़ें उठाते हैं। यहाँ पे हर साल न्यू से न्यू ही चीज़ें आती हैं और लोग जो हैं वो 1 से 2 साल यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है वो न्यू ले लेते हैं। तो कल भी इसी तरह हुआ, काफ़ी लोगों ने शोर मचाया, न्यूज़ ने शोर मचाया, लोग भी बेचारे भागे हुए जाए, हर ग्रोसरी स्टोर पे शोर था। लेकिन ऐसा था नहीं, हुआ कुछ नहीं, हल्की सी 2 इंच 3 इंच रात को स्टार्ट हो गई थी स्नो। ये मैं जो वीडियो में दिखा रही हूँ ये नाइट इवनिंग टाइम थी, ऑलमोस्ट 6 o'clock पे था, तो ये मैंने दिखा रही थी इवनिंग में। तो नाइट में भी इससे ज़्यादा नहीं हुई थी, साथ ही स्नो हो गई थी और साथ ही बारिश होती। जब बारिश हो जाती है तो उस टाइम ये था साथ-साथ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन रोड के ऊपर जब अभी तक ये लोगों ने जब फ्रंट जो स्ट्रीट होती हैं, लोकल स्ट्रीट होती हैं, उनके ऊपर सॉल्ट ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। अभी तक नहीं डाला था, तो उसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी स्लो जा रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही यहाँ से क्लीन अप कर देंगे। ये जो है सबसे अच्छी बात होती है कि साथ-साथ वो क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ होता है, तब ये इतना ईज़िली साफ़ नहीं होता। वो आपने घर के सामने से खुद ही साफ़ करना होता है और इस स्ट्रीट को भी फ्रंट से साफ़ करना होता है। गाड़ियाँ अपनी साफ़ करनी है, अपना वॉकवे साफ़ करना है, अपना ड्राइववे साफ़ करना है। ये यहाँ का आपने खुद ही साफ़ करना है। और मैं 1-2 और चीज़ बताऊँ आपको कि अगर इन केस आपके घर के सामने कोई बंदा गिर जाता है, आपने ड्राइववे साफ़ नहीं की आपने, या वॉकवे पे तो नहीं आते ऑफ कोर्स, ड्राइववे या उसके सामने से गुजरते हैं लोग, तो वो आपने साफ नहीं की, तो वो बंदा गिर गया, इन केस वो गिर गया और आपको वो सू भी कर सकता है। सू का मतलब केस कर सकता है आपके ऊपर, और केस जो है वो काफ़ी भारी हद तक आपके ऊपर करते हैं, हल्का-फुल्का सा केस नहीं करते। काफ़ी हेवी इनकम का जो है वो आपके ऊपर केस करते हैं। डिपेंड करता है कि किस एरिया में है। अच्छा, अगर आपने क्लीन कर भी दी है, जैसे स्नो क्लीन हो भी गई है, इन केस वो गिर गया भी, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, ये गाड़ियाँ स्नो क्लीन करते जाएँगे, साथ-साथ जो नमक जो वो गिराते जाएँगे, ताकि रोड जो है वो क्लीन हो जाए, ड्राई हो जाए। और जो रोड जो होती है ना, उसके ऊपर जब सॉल्ट होता है तो स्नो जो राइट नाउ साथ-साथ जो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है।
अब मैं बता रही थी साथ ही कि मैं जो बता रही हूँ कि जो बंदा गिर जाता है, इन केस जो यहाँ से गिर गया है बंदा, वो अगर उसको चोट लग गई, वो उसको हल्की फुल्की सी चोट लगी या नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है, वो वहाँ से खुद उठेगा नहीं। अगर वो इसका चांस होगा कि हाँ भाई मैं फलां बंदे को सू करूँ, या इसके घर के सामने से मैं गिरा हूँ, जैसे इसने अभी हमने वॉकवे जो है वो साफ़ कर ली है, ड्राईवे भी साफ़ कर ली। इस तरह का होता है कि ये जो पर्पस होता है स्पेशली स्पेशली कि कोई गिर ना जाए, इस डर से हमें वो साफ़ करना ही पड़ता है। गाड़ियाँ ऑफ कोर्स जब सुबह जॉब पे जाना होता है अर्ली मॉर्निंग, तो वो कोशिश करते हैं कि नाइट में ही साफ़ कर लें। सबसे पहले मैं बताऊं कि शोर मचाया है जो इन्होंने, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ये फीट नज़र आ रहे हैं कि एक एक बंदा चल के जा रहा है, तो उसका जो आपको ज़मीन है वो भी नज़र आ रही है। अभी तक जो ड्राइवे फुल कवर भी नहीं हुआ, वो स्नो आ गई, स्नो आ गई। शोर मचाने का पर्पस यही था कि जो लोग हैं वो रोडों स्टोरों पे आ जाएं, जो सामान है अभी सेल आउट नहीं हुआ वो भी सेल हो जाए। गर्मी हो सर्दी हो, जो तूफ़ान मचाते हैं उस सीज़न के हिसाब से चीज़ें जो वो सेल होती हैं। इस तरह के जो हैं चीज़ें स्नो उठाने वाले, जो हम कह लें कि हर बंदे के घर में पहले मौजूद होती हैं, काफ़ी के पास होती नहीं है। कुछ गैस स्टेशन पे जाता है, गाड़ियों में गैस भी डलवा लेनी कि पता नहीं अब गैस में कौन डलवाने आएगा। स्नो में इतना नहीं पता, जब तूफ़ान होता है ऑटोमेटिकली काफ़ी चीज़ें जो वो डिले हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी होती है, चाहे बारिश हो चाहे स्नो हो, तो ये तूफ़ान तूफ़ान का शोर काफ़ी मचाते हैं। 3 साल से, पिछले 3 से 4 साल से इतनी स्नो नहीं होती, 2 से 4 इंच होती है। इस साल तो वो भी नहीं हुई कि जैसे पहले होती थी। पहले इतनी स्नो होती थी कि तूफ़ान का कहते भी नहीं थे, तो तूफ़ान आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 3 से 4 साल में वेदर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। और यहाँ पे जो अभी बच्चे भी प्ले कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये सीज़न की हमारे पास न्यूयॉर्क में फर्स्ट स्नो थी और स्नो का तूफ़ान था। ये तूफ़ान ऐसा है कि आगे हम जब सिटी में जाएंगे तो ये तूफ़ान नज़र ही नहीं आता, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे वो हिल साइड पर हैं, थोड़े अप हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी जो स्नो का है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और सिटी में तो आपको वो भी नज़र नहीं आई। तो इसके बाद मैं ग्रॉसरी पे गई थी, और मैं अब होपफुली आपको दिखाऊंगी, सिटी भी दिखाऊंगी कि कौन सी सिटी में मैं गई थी। यहाँ से तकरीबन 30 मिनट या 25 मिनट की जो ड्राइव है, लेकिन वहाँ पे आपको स्नो नज़र ही नहीं आ रही है। देखें यहाँ पे आपको कहाँ नज़र आ रही है स्नो, यहाँ पे कुछ नहीं है। वो हमारा थोड़ा एरिया अप है, थोड़ा हिल साइड पे है, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल स्नो ही नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा, सेम डे का प्रोसेस है ये। मैं सेम डे ग्रॉसरी पे गई थी कि हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हाँ स्नो हो रही थी, लेकिन साइडों पे आप देखें आपको स्नो नज़र ही नहीं आ रही। ये इसी तरह करते हैं वेदर का, हमें यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। झटपट से आ जाता है, झटपट से चला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत आम कही जाती है, जो देसी लोग हैं इंडियन पाकिस्तानी जैसे, कि अमेरिका के मौसम का और अमेरिका के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये मुहावरा बहुत आम है, और ऐसा रियलिटी में ऐसा ही होता है। यहाँ के लोगों का और यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है। पल में यहाँ पे क्लाउडी हो जाएगा, बादल आ जाएंगे। एक पल में ऐसे होता है थोड़ी देर में ही कि सन आ गया है, मतलब धूप निकल आई है, वो जो क्लाउड है वो ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद समटाइम हल्का सा धूप भी होती है तो बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पे कोई पता नहीं चलता। हर बंदे के हाथ में फ़ोन होता है, तो वो ऑफ कोर्स वो मैप जो वो देखते हैं, वेदर का जो फ़ौरन ही ऐप डाउनलोड ही होती है फ़ोनों में, तो वो हर बंदा यहाँ पे जो वो वेदर के हिसाब से चलता है। उन्होंने घर से निकलना है, पूरे दिन का जो है वो वेदर चेक करके निकलना है कि यहाँ पे आज का मौसम कैसा होने वाला है। तो मोस्टली रूटीन में यही चीज़ें होती हैं। हम भी यही चेक करते हैं कि आज कहीं बारिश तो नहीं, क्योंकि पता नहीं होता है। समटाइम बारिश दिखा रहा होता है लेकिन हो नहीं रही होती है। इसको हम आराम से कह सकते हैं ये है अल्लाह की कुदरत। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है जो भी है। यहाँ पे ये चार पांच मौसम होते हैं ना, इनमें ये इसी तरह तूफान 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 सुन के समटाइम हम लोग कहते हैं कि यार क्या तूफान है, ऐसा नहीं है। अब आप खुद ही देखें, एक तरफ जो है वो स्नो है 2 से 4 इंच है, और एक तरफ तो आप देख ही लें सिटी में, हालांकि ये नहीं कि हो नहीं रही, साथ ही स्नो भी थी। अगर डाउन चला जाए
ईयर्स में चला जाए तो ये स्लीट बन जाती है। सॉल्ट इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये वाट जो है ना स्लीट ना बने। जो स्लीट होती है मतलब कि शीशा बन जाती है, बर्फ़ आपको नज़र नहीं आती और उसके ऊपर इनकेस कोई बंदा गिर जाए या गाड़ी स्लिप हो जाए तो वो काफ़ी डेंजरस होती है, स्किड हो जाती है गाड़ी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर कोई गिर जाता है तो बहुत ही बुरी चोट लगती है। वो आपको बिल्कुल ब्लैक टाइप की, जैसे ये रोड है इसी तरह का नज़र आ रही होती है, नज़र नहीं आती लेकिन इसी तरह का जो वो शीशा टाइप का बन जाता है। अच्छा, ये जो हो गई तो तूफ़ान की कहानी कि तूफ़ान किसको कहते हैं और तूफ़ान आता है नहीं आता, पर्पस इनका यही होता है चीज़ें जो है वो सेल आउट करना। होलसेल स्टोरों पे भी, ग्रोसरी स्टोरों पे भी, हर तरफ जो है, या होम डिपो चले जाएँ, होम सेंस चले जाएँ, हर तरफ जो है इस चीज़ों की है। मौसम के हिसाब से अगर स्नो है तो स्नो की चीज़ों के ऊपर लोग टूटे हुए होते हैं, अगर बारिश है, गर्मियाँ हैं तो उनके हिसाब से ये लोग टूटे हुए होते हैं। तो ये इनका चीज़ें निकालने का, कोई ना कोई शोर मचाने का, इनकी जैसे कहते हैं ना आदत है, वो चीज़ है ये। यहाँ पे एक से मैं अपने कुछ सवालों के कमेंट्स के जवाब देना चाहूँगी। एक तो भाई ने पूछा था कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो है आना चाहें, कौन-सा वीज़ा है, किस वीज़े पे अप्लाई करें? भाई हर बंदे का अपना पर्पस है। बेस्ट टाइम क्या है, गोल्डन टाइम क्या होता है, आपने किस गोल्डन टाइम पे आप अप्लाई करें, चाहे विज़िट वीज़ा हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम्स हो या फिर आप बिज़नेस पे आ रहे हैं, कोई भी वीज़ा है, तो वो जो गोल्डन टाइम होता है ना आपका, वो कौन-सा होता है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी कि कौन-सा टाइम होता है जो किसी भी किस्म के हम लोग वीज़ा अप्लाई करें और क्या-क्या वीज़े में उस टाइम पूछा जाता है। काफ़ी इसका सवाल भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, कौन से ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिनको हमें आंसर करना चाहिए, ज़रूरी होते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ हमें उनका आंसर देना चाहिए। अब यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी हो गई थी, ग्रोसरी भी हो गई थी, शेल पे हमने गैस भी डलवाई गाड़ी में। इंशाल्लाह शेल पे भी मैं जाऊँगी, शेल की जो प्राइज़ें हैं उनके भी विज़िट करवाऊँगी आपको, गैस स्टेशन का वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा, हल्का-फुल्का सा मैंने दिखाया भी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर किसी भाई या बहन का कोई और कमेंट्स है तो मैं उनके आंसर भी दूँगी इंशाल्लाह। वीडियो और भी आ रही हैं, एवरीडे वीडियो आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।